हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है, मुझे बस तेरा सहारा है, हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है, मुझे बस तेरा सहारा है, अपना लो मुझे श्यामा, अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है, तेरे बिन कौन हमारा है, हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे। कोई किसी का नहीं जहाँ में, झूठी जग की आस, झूठी जग की आस, हम बेबस नादानों क्षमा, तुमसे यही अभिलाष, तुमसे यही अभिलाष, दीनों पे दया करना, दीनों पे दया करना, यही स्वभाव तुम्हारा है, यही स्वभाव तुम्हारा है, हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे। गहरी नदिया नाव पुरानी, डगमग डोले नैया, डगमग डोले नैया, बीच भंवर में आन फंसा हूँ, पकड़ो मोरी मैया, पकड़ो मोरी मैया, कहीं डूब
जाऊं मैं, कहीं डूब न जाऊं मैं। किशोरी दूर किनारा है, किशोरी दूर किनारा गर्दिश के मारों की श्यामा बिगड़ी बात बनाती, बिगड़ी बात बनाती। हम जैसे अधमों का, हम जैसे अधमों का जीवन तुमने ही संवारा है, जीवन तुमने ही संवारा है। हे करुणामयी राधे, राधावर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरु देव महाराज की जय। अनंत
कोटि ब्रह्मांड नायक, अनिर्वचनीय, अनिर्णीत, अचिंत्य, अभेद्य, अज्ञेय, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्लिप्त, बैकुंठनाथ, साकेत निवासी, गोलोक धाम विराजित, परम प्रियतम परम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ठाकुर श्री राधा माधव के पाद पद्मों में एक बार पुनः बारंबार वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन अजस्र धारा जो 7 दिवस से विगत 6 दिवसों से इस प्रांगण में प्रवाहित हो रही है, आज आखिर वह समय आ ही गया। श्रीमद् भागवत की ये परम पावनी गंगा अपने विराम की ओर, विश्राम की ओर, विश्राम दिवस तक पहुंच गई है। समाप्ति नहीं है, प्रारंभ है, शुभारंभ है। समाप्त कथा कभी होती ही नहीं है। समाप्त होने वाले हम आप लोग हैं। मंच बदलते हैं, मंचासीन बदलते हैं, श्रोता बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, कथा वही है। अनंत काल से ऐसे ही प्रवाहित हो रही है और इसी प्रकार प्रवाहित होती रहेगी। ये कथा तो दिव्य भगीरथी है, गंगा है, सुरसरी है, जिसका प्रवाह नित्य नूतन रहता है, नित्य उज्जवल रस इसमें प्रवाहित होता रहता है। आवश्यकता है तो उस रस में से, इस सरिता में से कुछ बूंदें अपने जीवन में ग्रहण करके व्यवहार में लाने की। छह 7 दिन तक हमने जो प्रयास किया, श्रीमद् भागवत को मध्य में रख करके कृष्ण चर्चा, कृष्ण रस की निष्पत्ति के लिए हमने यहां पर जो मंथन किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने बड़े प्रेम से, भाव से, नियम से यहाँ कथा का श्रवण किया है और इन वाक्यों से, इन शब्दों से, इन प्रसंगों से, इन कथाओं से आपके अंतर्मन को कुछ ना कुछ अवश्य हुआ होगा। सुप्त पड़ा हुआ मन, सुप्त पड़ा हुआ हृदय कहीं ना कहीं थोड़ा हिला होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ 6 दिन तक, 7 दिन तक जो व्यास मंच से
निकले हैं शब्द, उनको आप अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे। हजारों लोग कथाएं सुनते हैं, हजारों कथाएं हो रही हैं। मेरा विश्वास ऐसा है कि इन कथाओं से किसी एक व्यक्ति का जीवन भी सुधर जाए, एक व्यक्ति का जीवन बन जाए, एक व्यक्ति का जीवन सही दिशा में मुड़ जाए, सही दिशा में लग जाए, प्रभु प्रेम के मार्ग पे लग जाए, तो मैं समझता हूं कि भागवत की कीमत पूरी हो गई है। क्योंकि मानव जीवन अनमोल है। एक एक जीवन की कीमत हम लगा नहीं सकते हैं। प्रभु की दी हुई ये पावन भेंट है, हमारे लिए उपहार है। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाया न जेहि परलोक सम्हारा। ये मोक्ष का साधन है मानव जीवन। और मोक्ष ही नहीं, हमने यहां पर प्रयास किया है कि मोक्ष के भी से भी ऊपर कृष्ण भक्ति को हम पकड़े, उस पे कुछ मंथन करें। प्रभु चरणों में दिव्य अनुरक्ति को बढ़ाने वाली यह भागवत, यह कथा, इसका सुंदर पान आप लोगों ने किया है। इस पवित्र व्यास मंच से हमारी युगल सरकार की ओर से आप सबको भरपूर भरपूर आशीष है, आशीर्वाद है। इस कथा के मुख्य यजमान ठाकुर साहब सपरिवार, आप हार्दिक शुभकामना के पात्र हैं। आप माध्यम बने, आपके कारण सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे लाभ लिया है और इस दिव्य सरिता में स्नान किया है। जिस किसी ने भी सप्त दिवस तक इस कथा का पान किया, वह बड़भागी है, पुण्यवान है। उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको जो मिला है वह एक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। कथा के बाद कुछ मिलता हो, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कथा तो एक ऐसी औषधि है जो तुरंत प्रभावित करती है महाराज, तुरंत प्रभावित करती है। उसी क्षण तेरे जीवन को बदलने के की सामर्थ्य रखती है कथा। और जिस कथा में जाकर के तृप्ति हो जाए, उस कथा में जाना ही नहीं। कथा तृप्ति देने वाली नहीं है, कथा तेरी प्यास को बढ़ाने वाली है। यहां तृषा और बढ़ती है। कृष्ण मिलन की प्यास कथा से ही बढ़ती है। ब्रजवासी जैसे जैसे कृष्ण चर्चा करते, वैसे वैसे और प्यास उग्र होती, और उत्कंठा बढ़ती, और लौल्यता बढ़ती। और कृष्ण प्रेम को पाने के लिए ये लौल्यता, ये उत्कंठा, ये तड़प नितांत आवश्यक है। तस्मात् केनापुपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, भागवत का सार है। किसी भी उपाय से हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे। व्यवहारिक जगत में यदि हम देखें, दार्शनिकों को यदि हमें कुछ स्पष्टीकरण देना हो, तो वो कहेंगे कि प्रभु के चरणों में मन को लगा के क्या होगा। लेकिन मैंने पहले भी निवेदन किया है कि भागवत कोई स्पष्टीकरण देने के लिए है ही नहीं, लेकिन भागवत से बड़ा स्पष्टीकरण कोई है भी नहीं। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो सकता जिसका उत्तर गीता में नहीं मिले,
और जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती है जिसका समाधान भागवत में न मिले। ये भागवत स्पष्टीकरण है, स्वयं में ही स्पष्टीकरण है भागवत। जब किसी व्यक्ति का मन प्रभु के चरणों में लिपट जाता है तो वह व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। व्यवहारिक जगत में भी अगर देखा जाए तो उसका जीवन एक आदर्श बन जाता है। उसको देख देख करके लोग जीते हैं। ऐसा आदर्श उस व्यक्ति का जीवन बनता है। वह व्यक्ति नहीं रहता, वह व्यक्तित्व हो जाता है। वह शरीर नहीं रहता, वह भाव हो जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन, 6-7 दिन तक यहाँ जो शब्द निकले होंगे वो मेरे शब्द नहीं है, ये गुरुओं के शब्द हैं, ये मनीषियों के शब्द हैं, ये भागवत के शब्द हैं, ये शास्त्रों के शब्द हैं। इसलिए इन पर विचार करना, विचार ही नहीं करना मात्र, इनको अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करना। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा, एक प्रसंग, एक वाक्य, कोई एक शब्द, उसको अवश्य गांठ में बांधना, अप्लाई करना, उसको अनुप्रयोग करना अपने जीवन में, देखना जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। इसलिए निवेदन किया मैंने कि ये समाप्ति नहीं है, ये शुरुआत है, ये शुभारंभ है। एक वास्तविक जीवन का शुभारंभ आज से हो रहा है। मानो ये मान करके चलो कि आज से हमारा एक नव जीवन प्रारंभ हो रहा है, एक नया जन्म हमारा हुआ है। और सही भागवती वही कहलाएगा, सही श्रोता, असली वास्तविक श्रोता वही कहलाएगा जिसके जीवन में आज से ही कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। वह 5% ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए हमारे जीवन में। और यह सकारात्मक परिवर्तन जब देखने में आता है तो दूर से लोग कहेंगे कि ये वास्तविक श्रोता है, इसने सच में भागवत सुनी है। और आज भागवत को जो स्वरूप दिया होगा लोगों ने, मुझे इस पे नहीं जाना है। आज पूर्णावती का दिवस है, लेकिन ऐसी बातें अपने मन से निकाल देना। अगर आपके मन में घर कर गई होंगी ऐसी बातें, तो निकाल देना मन से कि भागवत कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है। केवल भागवत आत्मरंजन है, ये आत्मा की खुराक है। शरीर को आधार देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से आत्मा को भी अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो आत्मा तृप्त नहीं होगी। ये कृष्ण कथा आत्मा की औषधि है, भवौषध इसलिए इसको कहा गया। और केवल भवौषध नहीं, गोपी कह रही है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि
गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम, प्यारे तेरी कथा अमृत है। गोपी कह रही है, और गोपी से अधिक कृष्ण को कोई जान ही नहीं सकता। मुझे कहने दो, गोपी ने कृष्ण को जो जाना है वो किसी ने नहीं जाना, श्रुतियों ने, वेदों ने भी नहीं जाना जो गोपी ने कृष्ण को जाना है। तेरी कथा अमृत है प्यारे, अमृत। कैसा अमृत? स्वर्ग का अमृत? बोले नहीं, ये स्वर्ग का अमृत नहीं है। स्वर्ग का अमृत धरामृत होता है, ये अधरामृत है। धरामृत इस धरती का अमृत, और अधरामृत जो इस धरती का अमृत है ही नहीं। ये दिव्य अमृत है, अलौकिक अमृत है। तप्त जीवनम, पाप ताप संताप मिटाने वाली है। और गोपी कह रही है कवि भीरीडितम। बोले कवियों ने ऐसा कहा है, मनीषियों ने ऐसा कहा है, अनुभवी संतों ने ऐसा कहा है कि ये कलमशों का विनाश करने वाली है, कलमशों को मिटाने वाली है, पापों को मिटाने का साधन है कथा। जाने अनजाने में जो पाप हमसे हो गए हैं उसको एक क्षण में समाप्त करने वाली है कथा। कथा का उद्देश्य कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। आमतौर पर हमारी धारणा होती है कोई प्रियजन हमारा बिछड़ गया, उसकी याद में हम कथा करवाते हैं। तो कथा के श्रवण से उसकी सद्गति होगी, ऐसी हमारी धारणा होती है। लेकिन याद रखना, जिस घर का व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है, उस घर के व्यक्तियों के मन में कथा के विषय में कभी विचार ही नहीं आ सकता, विचार ही नहीं आ सकता। और जिस घर का गया हुआ पितर अपने सही ठिकाने पर पहुंचता है तो प्रेरित करता है कि तुम अपने लिए कुछ करो, तुम अपने लिए कुछ करो। ये अपना जीवन बनाने का साधन है। एक शास्त्र कहता है कि इस कथा मात्र से व्यक्ति की पिछली 7 पीढ़ियां और आगे आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती है। कोई दो राय नहीं है। इस कथा के श्रवण मात्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब स्वतः प्राप्त होता है। कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशक्ति नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन बाद में वो मिलेगा, ये बात अलग है। ये कथा तो सद्य तत्क्षण उसी समय कुछ देने वाली है। जैसे ही यहां से शब्द निकला और आपने ग्रहण किया, वही शब्द आपका कल्याण करने वाला हो जाता है। ये ब्रह्म रूपी शब्द है भागवत, या शब्द रूपी ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करके जब जा रहे थे तो उद्धव ने कहा कि प्रभु अभी कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तो स्वयं को भगवान कहने वाले भी लोग पैदा हो जाएंगे। हे प्रभु,
आपको रुकना चाहिए, इस समय नहीं जाना चाहिए, इस समय आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके मालूम है क्या कहा था? बोले एक हिरणाक्ष आया तो उसके लिए मैं वराह बन गया, एक हिरण्यकश्यपु आया तो उसके लिए मैं नृसिंह बन गया, रावण कुंभकर्णादिक जब दैत्य बुद्धि राजा आए तो उनके लिए मैं राम बना, कंस दंतवक्त्र इत्यादि शिशुपाल इत्यादि जब दैत्य बुद्धि राजा पृथ्वी पर प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, तो उनका उद्धार करने के लिए मैं कृष्ण बन करके आया। तुझे मालूम है उद्धव, कलयुग में ये प्रश्न नहीं रहेगा कि किस भगवान की पूजा करें। हिरण्यकश्यपु नारायण को शत्रु मानता था लेकिन ब्रह्मा की तपस्या करता था। रावण राम को शत्रु मानता था लेकिन शिव का भक्त था। तो अन्य युगों में यह प्रश्न नहीं था कि कौन से भगवान की पूजा करें, कि भगवान है भी कि नहीं है। कलयुग में तो यह प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि भगवान है भी कि नहीं, और मैं भगवान बनकर के प्रकट भी रहूं लोगों के सामने। लोग प्रमाण मांगेंगे कि प्रमाणित करो कि तुम भगवान हो। जय श्री कृष्ण बोलो। और कलयुग के लोगों के भीतर, एक एक के भीतर ही हिरण्याक्ष रहेगा, लोभ रूपी हिरण्याक्ष रहेगा, अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप रहेगा। सबके भीतर रावण, कंस, दंतवक्त्र इत्यादि रहेंगे। उनके भीतर के दैत्यों को कैसे मारूंगा मैं? एक कृष्ण बनने से काम चलने वाला नहीं है उद्धव। तो उद्धव ने कहा फिर क्या करेंगे आप? बोले अभी देख लेना चमत्कार। जिस समय भगवान अंतर्ध्यान हुए तो दिव्य ज्योति के रूप में परिणत होकर के श्रीमद् भागवत में समा गए। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। शब्द रूप में भगवान प्रकट हुए, नाम रूप में भगवान प्रकट हुए। इसलिए भागवत का सार निकला, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। अपने भीतर की दुष्प्रवृत्ति को अगर मारना है, समाप्त करना है, तो हरि नाम का आश्रय लेना होगा, हरि कथा का आश्रय लेना होगा। भीतर के रावण, कुंभकर्ण, कंस इत्यादि को मारना है तो कृष्ण नाम का सहारा लेना पड़ेगा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ऐसी दिव्य ये श्रीमद् भागवत की कथा। धन्य हुआ यह गृह, धन्य हुई यह धरा। कथा भागवत स्यापि भवति यद गृहे तद्गृहे तीर्थ रूपम वस्ताहि पावनासनम। भागवत की महिमा में वेदव्यास ने कह दिया कि जिस घर में भागवत की यह कथा हो जाती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और उसमें निवास करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार पुनः आप सबको इस व्यास मंच से हमारी युगल सरकार की ओर से ये शुभाशीष है, यह आशीर्वाद है कि आपके जीवन में प्रभु भक्ति, प्रभु प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े, सत्संग में आपकी रुचि बने और इस तरह के भक्ति में अनुष्ठान में आपके बार बार रुचि बने, बार बार श्रवण की आपकी रुचि बने। ये अपनी युगल सरकार से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। आओ औपचारिक रूप से जो कथाएं दर्शन करने के लिए बची हैं उनका दर्शन करें, स्पर्श करें और फिर हम
पूर्णाहुति के बाद कथा को विराम देंगे, भागवत की विदाई होगी। उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आए तो सुंदर उत्सव द्वारिका में मनाया गया। बहुत नृत्य हुआ, गान हुआ, हर्ष हुआ, उल्लास हुआ। भगवान रुक्मिणी रमण हुए हैं। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। रुक्मिणी मंगल का कल हमने सुंदर दर्शन किया है। रुक्मिणी रमण भगवान द्वारिका में आनंद से रहते। कालांतर में रुक्मिणी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रसूति का गृह से ही उठा करके शंबरासुर नाम का दैत्य बालक को ले गया। आकाश मंडल से उड़ता हुआ जा रहा था, बालक हाथ से छूट गया, समंदर में गिरा, मछली ने निगल लिया। मछली को विद्यावती ने पकड़ा और बालक को पेट से निकाल करके उसका लालन पालन किया। जय श्री कृष्ण बोलो। ये विद्यावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति है। और प्रद्युम्न भी कोई और नहीं है, साक्षात कामदेव के अवतार है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम जरी गई छारा। शिव विवाहोत्सव के समय में रति अपने पति देव की जली हुई राख को एक पोटली में बांध करके आई है। क्योंकि भगवान श्री शिव शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला था तो कामदेव भस्म हुआ था। विवाहोत्सव के समय में रति आई है कि सब हर्षित हो रहे हैं, सब आज नृत्य करते हैं, गान करते हैं, सब प्रसन्न हैं। दुखी यदि है तो मैं हूं केवल। मेरे पतिदेव से मेरा मिलन कब होगा? तो भोलेनाथ ने उस समय कह दिया था कि जब कृष्ण अवतार होगा तो द्वापरांत में कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा न हो ही मोरा। कृष्ण पुत्र के रूप में तुझे तेरे पति की प्राप्ति हो जाएगी। यहां जब विद्यावती ने पहचान लिया, प्रद्युम्न युवावस्था को प्राप्त हुए और सब बात बताई, तो प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर के जब द्वारिका आए थे शंबरासुर से युद्ध करके, उस समय तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 और विवाह हो गए थे। 16,107। ये विवाह कैसे हुए, कारण कैसे बना? सुखदेव जी कहते, राजन, एक दिन सत्राजित नाम का एक राजा द्वारिका में आया। गले में स्यमंतक मणि है जो सूर्य नारायण से मिली थी और सूर्य नारायण के समान ही चमकती थी ये मणि। दिव्य प्रभाव इस मणि का। जैसे ही सत्राजित आया, लोगों ने कहा सूर्य नारायण आ गए, सूर्य नारायण आ गए। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा था, ये सूर्य नारायण नहीं, सूर्य नारायण का भक्त है। स्यमंतक मणि इसने गले में धारण की है। हाँ, जाइए जाइए, जय श्री कृष्ण। उस मणि के प्रभाव से उजाला हो रहा है। तो लोगों ने पूछा उसको कि इस मणि का भी और क्या प्रभाव है? सत्राजित ने कहा, 8 भार सोना नित्य प्रति देती है मणि। तो लोगों ने कहा, इतने सोने का तुम क्या करोगे? ऐसा करो, द्वारिकाधीश के खजाने में इस मणि को जमा करवाओ और इससे जो सोना नित्य प्रति निकलेगा उससे राष्ट्र कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा। सत्राजित ने कहा, मेरी मणि है, मैं कृष्ण को क्यों दे दूं? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, मुझे कोई मणि की आवश्यकता नहीं, मेरे पास ऐसी अनंत असंख्य मणियां हैं। तो सत्राजित वापिस गया। हुआ यूं कि सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को गले में धारण करके वन में चला गया शिकार करने के लिए, लेकिन वह खुद ही शिकार हो गया, वापिस नहीं आया।
खोजा गया प्रसेन को, प्रसेन मिला ही नहीं। सत्यजित ने कलंकित किया, आरोपित किया भगवान श्री कृष्ण को कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, मेरे भाई को मार दिया। कलंक लगा प्रभु। लोगों ने कहा ऐसे आरोप क्यों लगाते हो, ऐसे कलंक क्यों लगाते हो? तो सत्यजित ने कहा बोले वही तो मार सकता है ना, वही चाहता था मणि, और बचपन से ही उसकी ऐसी चोरी करने की आदत है, तो ऐसे थोड़ी छूटती है आदत। जय श्री कृष्ण बोल। कहने का अभिप्राय, हमें जीवन जब जीना है तो फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए। भगवान को भी लोगों ने छोड़ा नहीं महाराज। एक बार जैसे स्टैंप लग जाती है ना मनुष्य पर, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है जीवन में। इसलिए फूंक फूंक करके कदम रखो। सावधानी पूर्वक हमें जीवन जीना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने तो मणि को चुराया नहीं और आरोप लगा, अब इस आरोप को मिटाना चाहिए। तो वसुदेव इत्यादि को कुछ गोपों को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण वन में गए हैं। एक स्थान पर देखा प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन मणि गले में है नहीं। तो वहां से ध्यान से देखने लगे, अब वहां से एक सिंह के पद चिन्ह जा रहे थे। उन पद चिन्हों पर चले, कुछ दूरी पर देखा सिंह मरा पड़ा है, मणि नहीं है। ध्यान से देखने पर पता चला वहां से एक वृक्ष के पद चिन्ह जा रहे थे, एक भालू के पद चिन्ह जा रहे थे। फिर उस पर चले तो देखा गुफा तक वह समाप्त हो गए। द्वारकाधीश ने कहा मुझे लगता है वह भालू इस गुफा में गया है, उसी के पास मणि है, और गुफा बहुत संकरी है, ज्यादा व्यक्ति इसमें जा नहीं सकते। मैं भीतर जाकर के मणि लेकर के आता हूं, तुम लोग प्रतीक्षा कर। वसुदेव देव इत्यादि सब प्रतीक्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण भीतर प्रविष्ट हुए, अंतःपुर में पहुंचे तो वहां पे अंधेरा नहीं था, उजाला था, क्योंकि भालू के छोटे छोटे बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। जैसे बच्चों से छीननी चाहिए मणि, ऋक्षराज जाम्बवत आ गए थे और उन्होंने पकड़ लिया है कृष्ण को। महान बलशाली जाम्बवत की गुफा है ये। दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। 5 दिन और 5 रात्रि पर्यंत युद्ध चला है, कोई हारता ही नहीं है। इतना अवश्य हुआ था कि जाम्बवत को लगा कि मेरा शरीर टूट जाएगा। ये कौन सा योद्धा ऐसा प्रकट हो गया जो मुझे भी मानो हरा देगा। तो उसी दिन शाम को जाम्बवत ने प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान किया है कि हे ठाकुर मेरा मार्गदर्शन करिए, कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करूं। जैसे ही अपने ठाकुर श्री राम के चरणों का ध्यान किया, नेत्र बंद किए, और जैसे नेत्र खुले थे जाम्बवत के, तो कृष्ण में ही राम का दर्शन हो गया है। राम और कृष्ण में कोई भेद थोड़ी है। राम और कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में थोड़ी गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, और दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। राम जी के हाथों में बांसुरी दे दो तो आप कहेंगे कृष्ण ही है, और कृष्ण के हाथों में आप धनुष बाण दे दो आप कहेंगे राम जी ही है। प्रभु के चरणों पर लौट पड़े थे जाम्बवत और क्षमा याचना की है कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, एक स्वामी के साथ आज मैंने युद्ध किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा मत करना, मुझे दंडित करना, स्वामी का अधिकार होता है, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं। ठाकुर जी ने उठा करके अंक में भर लिया था जाम्बवत को, और जाम्बवत से कहा कि याद करो जब मैं राम बन करके आया था लंका में, तुम्हारे मन में ये इच्छा प्रकट हुई थी कि प्रभु के बाहुबल को देखो, कितने बड़े बड़े दैत्यों को, कितने महाबलशाली दैत्यों को पछाड़ते हैं। अगर मेरा युद्ध भगवान श्री राम के साथ होता तो आनंद आ जाता। उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया था, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता था।
लेकिन उसी समय मैंने विचार कर लिया कि अगले जन्म में अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज मैं मर्यादा छोड़ करके ऐश्वर्य रूप लेकर के आया हूँ, माधुर्यमय रूप लेकर के आया हूँ। मैंने तेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया जामवती। अब और क्या चाहिए? जामवती ने कहा अब और तो क्या चाहिए? अब तो ऐसा ये लगता है कि भजन करूं, बस सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। प्रभु ने कहा कौन सी जिम्मेदारी रह गई? तो जामवती ने कहा कि प्रभु आपकी एक शक्ति मेरे पास अमानत स्वरूप है, आप उसको ग्रहण करिए तो मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा कौन सी शक्ति की बात आप कर रहे हैं? जामवती ने आवाज लगाई थी तो अतीब सुंदरी जामवती की कन्या जामवती उपस्थित हुई है और जामवती जी ने इशारा किया कि यही है प्रभु। जामवती ने चरण स्पर्श किए और जामवती जी ने जामवती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। ये जामवती रमण हो गए। बोलिए जामवती रमण भगवान की जय। दहेज स्वरूप स्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करी। सुंदर स्वागत हुआ है। भगवान की सुरक्षा के लिए, सकुशलता के लिए वसुदेव इत्यादि ने श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करवाया था। तो अपनी शक्ति को लेकर के आए, सुंदर स्वागत हुआ। ये प्रभु श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है जामवती। अब स्यमंतक मणि सत्राजित को दे दी। बोले ले तेरी मणि। ऐसे कलंकित कर दिया मुझे, मैंने कहाँ चुराई थी मणि? सत्राजित को बहुत शर्म हुआ, मेरे प्रभु को कलंकित किया है, अब प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित स्वरूप सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में किया। ये प्रभु की तीसरी पत्नी है। फिर स्यमंतक मणि की लंबी चौड़ी कथा भागवत में वर्णित हुई। इस स्यमंतक मणि को सुधनवा नाम का एक व्यक्ति ले गया, सत्राजित को मार दिया। अक्रूर को भेजा गया, अक्रूर सुधनवा को मार करके मणि वापस लाए हैं, लेकिन झूठ बोला प्रभु से आकर के, बोले मुझे मणि मिली ही नहीं। प्रभु तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा बोले तुम्हारे पास जो मणि है ना, उसकी पूजा किया करो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, और उससे जो सोना निकलेगा वह हमारे खजाने में जमा करवाना, ये तुम्हारी सजा है। जय श्री कृष्ण बोल। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ यमुना के किनारे किनारे टहल रहे थे। अर्जुन थोड़ा आगे निकल गए, देखा पत्थर पर एक सांवली सलोनी कन्या बैठी है। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन है, किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? उसने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम कालिंदी है। यमुना स्वरूप हूं मैं, कालिंदी नाम है। किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? बोले अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब भगवान श्री कृष्ण आए, कब मुझे स्वीकार करें। इतने में प्रभु पहुंच ही गए थे। अर्जुन ने कहा बोले ये शुभ कर्म हम ही कर देते हैं। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ प्रभु श्री कृष्ण के हाथ पर रखा और मंत्र पढ़ दिया। भगवान श्री कृष्ण का पंचम विवाह वृंद अरविंद की बहन मित्रवृंदा के साथ में संपन्न हुआ, जो राजाधिराज देवी की कन्या है। भगवान श्री कृष्ण का छठा विवाह नग्नजित राजा की बेटी नागनजिति के साथ में संपन्न हुआ, जिसका नाम सत्या भी है। सप्तम विवाह श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ में भगवान का संपन्न हुआ है, और भगवान का अष्टम विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस तरह से प्रभु ने अपनी अष्ट प्रकृतियों को अपने अधीन किया है। इतना ही नहीं, भामासुर नाम का दैत्योद्धि राजा था, राजाओं को जीता, राजकन्याओं को कारागार में जमा किया और मन में दुर्संकल्प है कि जब इन कन्याओं की संख्या 20,000 हो जाएगी तो सबके साथ विवाह करूंगा। अभी तक इन कन्याओं की संख्या हो गई थी 16,100। कितनी हो गई थी? 16,100। उन कन्याओं ने एक लेटर लिखा द्वारिकाधीश, राजाओं ने पत्र लिखा, सहयोग मांगा। भगवान द्वारिकाधीश गए, भवासुर के साथ युद्ध किया
और उसका उद्धार किया, राजाओं को मुक्त किया, राजकन्याएं मुक्त हुई। और फिर कृष्ण ने कहा कि भाई अपने अपने घर जाओ सभी। राजा तो चले गए, लेकिन राजकन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं? तो तुम अपने पिता के घर जाओ। पिता के घर नहीं जा सकती, पिता के घर में बैठी रहेंगी सारी उम्र, कैसे रहेंगी? कलंक लग गया, भौमासुर के जेल से आ रही है, तो फिर विवाह कर लेना किसी राजकुमार के साथ। उन्होंने कहा कौन राजकुमार हमारे साथ विवाह करेगा? कोई भी राजकुमार हमारे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम अपने शरीर को समाप्त कर दें, आत्महत्या कर लें। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर क्या करें? आप हमारे साथ विवाह करोगे? अब भगवान फंस गए। द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है, मैं ही कर लेता हूं तुम्हारे साथ विवाह। तो 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मंडप में भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया है। अब इनकी रानियां हो गई 16,108। ज्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कम है, ज्यादा नहीं, बहुत कम है। अभी मैं बताऊंगा कृष्ण पत्नियां कितनी है। भागवत में वर्णन आया प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या का भी वर्णन है। नारद जी को भ्रम भी हुआ था, तो भ्रम टूटा है, क्योंकि प्रत्येक रानी के महल में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया था नारद जी को। अब ये 16,107 कौन है, पहले इनसे परिचय करवाऊं। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति ईश्वर के ही अधीन रहती है। इसलिए जो अष्टमहिषियां, अष्टपत्नियां भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, वो 8 प्रकार की प्रकृति है। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्रों में से 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं और 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। उपासना का अभिप्राय होता है उपासनम, प्रभु के समीप निवास करना। तो प्रभु के समीप कौन निवास कर सकता है? जो उपासना कांड के मंत्र हैं। तो ये 16,000 जो हैं वो उपासना कांड के मंत्र हैं। और 108 उपनिषदों में से 100 उपनिषद ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कृष्ण लीला दर्शनीय है। इसलिए ये 100 उपनिषद भी कृष्ण पत्नियां हैं। जय श्री कृष्ण बोलो। तो भगवान की पत्नियां हो गई 16,108। प्रत्येक रानी के महल में कृष्ण का दर्शन होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह भगवान है। ये वासुदेव है, ये प्राणों में बसता है। वासु कहते प्राण को, प्राणों का देवता है। तो प्राण वाले कौन कौन है बोलो? जय श्री कृष्ण बोलो। तो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, अनंता अनंत ब्रह्मांडों में, अनंता अनंत पृथ्वियों में, जय श्री कृष्ण बोलो। अब फिर से आश्चर्यचकित मत हो जाना, केवल हमारी पृथ्वी नहीं है, ऐसी अनंत अनंत पृथ्वियां हैं। और उन सब पृथ्वियों में विचरण करने वाले जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं के पति परमात्मा है। अब गिनो भला कृष्ण पत्नियां कितनी हो गई? जय श्री कृष्ण कहो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी निवेदन हुआ कथा में कि ये बुद्धि का विषय है ही नहीं, ये हृदय का विषय है। इसलिए हृदय खोल करके बैठना तो कुछ मिले। भक्तवत्सल भगवान की। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में कृष्ण रुक्मिणी संवाद आता है। फिर प्रद्युम्न के 2 विवाहों का वर्णन, अनिरुद्ध के 2 विवाहों का वर्णन, रुक्मी वध की कथा, फिर बाणासुर की कन्या उषा का प्रसंग आता है, फिर नृगोपाख्यान आता है, फिर पंडरक उद्धार की कथा आती है, द्विविध उद्धार की कथा आती है, उसके पश्चात फिर जरासंध उद्धार की कथा आती है, फिर शिशुपाल वध की कथा।
और जब सबको मार दिया तो फिर सुदामा चरित्र। जय श्री कृष्ण बोलो। सुदामा, सुदामा कौन है? आज मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सुदामा से आपका थोड़ा सा परिचय करवाऊं मैं, क्योंकि सुदामा मेरे भारत का इतना निर्मल संत है, इतना पहुंचा हुआ संत है कि सुदामा के चरणों की धूल तक, कण तक कोई पहुंच नहीं सकता है। जिस सुदामा को तुमने भिखारी समझ लिया, जिस सुदामा का चित्र तुम लोगों के मन मस्तिष्क पर कथावाचकों ने तथा कथित कवियों ने बिठा दिया, चित्रित किया, मुझे लगता है वो त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण क्या, मैं समझता हूं कि वो सुदामा है ही नहीं जो भागवत का सुदामा है, क्योंकि भागवत का सुदामा कभी दरिद्र नहीं हो सकता, भिखारी नहीं हो सकता, दर दर हाथ नहीं फैला सकता। सुदामा कौन है? शुकदेव की वाणी में हम यदि झांके, देखें भागवत को पलट करके, तो भागवत का सुदामा कौन है वो हमें दिखे। शुकदेव जी कह रहे हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी ने सुदामा के विषय में कहा कि सुदामा कृष्ण का मित्र है। पहली विशेषता क्या है सुदामा की? सुदामा कृष्ण का मित्र है। यहां से विचार करना प्रारंभ कर देना आप कि जो कृष्ण का मित्र है, क्या वो भिखारी होगा? क्या वो दरिद्र होगा? क्या उसको कहीं से मांगने की आवश्यकता है? क्या उसके पास कोई कमी होगी? जो भगवान का मित्र है महाराज, परिपूर्णतम परब्रह्म जिसका मित्र है, सखा कश्चित्, और फिर ब्राह्मणों। दूसरा विशेषण सुदामा के लिए प्रयुक्त हुआ, सुदामा ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। जो जन्म से ब्राह्मण हो, केवल उस ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो अपने ब्रह्मत्व में रहता है, जो वास्तविक ब्राह्मण है, वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। वो कभी याचना नहीं कर सकता है, वो कभी हाथ नहीं फैला सकता है, उसको हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ब्रह्मवित्तम, तीसरा विशेषण बड़ा सुंदर है, मुझे सबसे सुंदर यही लगता है। ब्रह्मवित्तम, सुदामा कौन है? ब्रह्मवित्तम। देखो एक शब्द है संस्कृत में ब्रह्मवित्त, और उससे बन गया ब्रह्मवित्तर, फिर हो गया ब्रह्मवित्तम। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पता है ना? गुड, बेटर, बेस्ट। ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम, सबसे ऊपर। ब्रह्मवित्त माने ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवित्तर उनसे थोड़ा ऊपर, और ब्रह्मवित्तम सबसे ऊपर। ब्रह्म को जानने वालों में सबसे ऊपर है सुदामा। फिर वो भिखारी होगा क्या? क्या वो वही सुदामा है जिसके भाव में डूब करके तुम लोग रोते हो, अपने जीवन को वहां तक रखते हो, जिस सुदामा को तुम विचारा कहते हो? क्या ये वही सुदामा है? क्या ये भागवत का सुदामा है? मुझे नहीं लगता कि वो भागवत का सुदामा होगा, किसी और सुदामा की बात कर रहे होंगे। सुदामा ब्रह्मवित्तम है। नेक्स्ट, विरक्तो। यहां रुके नहीं सुखदेव जी, अभी कहते जाते कहते जाते कहते जाते मुझे लगता है कि उनको पहले ही मालूम हो गया था कि कलयुग में जो लोग होंगे ना, वो सुदामा को ही पहचान नहीं पाएंगे, और वही हुआ। आज 21वीं सदी में भी एक निर्मल संत को हम पहचान नहीं पा रहे हैं।
सुदामा को नहीं पहचान पा रही। क्यों? क्योंकि सिनेमा वालों ने उसको वैसा दिखाया, सीरियल वालों ने, टीवी वालों ने उसको वैसा दिखाया, और हमें पे लगा कि सुदामा वैसा ही है। हमारे मन मस्तिष्क में उसका ऐसा चित्र बैठ गया। आज तक किसी टीवी वाले ने, किसी सिनेमा वाले ने, किसी फिल्म वाले ने किसी ब्राह्मण को अच्छा दिखाया है? कोई ब्राह्मण कार्टून ही तो दिखाया जाता है, और लोगों के मन में वैसी ही बात बैठ गई कि ब्राह्मण ऐसे होते कार्टून। जय श्री कृष्ण बोलो। ये बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ है, ये छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में मत लेना आप लोग। ये बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ है, और जिसमें धीरे धीरे अब सुधार करने की आवश्यकता है, और अब लगता है कि सुधार होगा। अब इस मार्ग पर हम निकल पड़े कि सुधार होकर के रहेगा। सुखदेव ने कहा वो ब्रह्मवित्तम है, फिर सुखदेव जी ने कहा बोले वह विरक्त है। विरक्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। वो ठोकर मारता है, उसको चाहिए नहीं कुछ, विरक्त है। जिसको कुछ चाहिए नहीं वो शहंशाह ही तो है, और जिसको कुछ चाहिए वह दरिद्र ही तो है। एक करोड़पति व्यक्ति को मैं कहता हूं दरिद्र है, भिखारी है, क्योंकि वह हाथ फैलाता है दुनिया के सामने, और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करता है। वह करोड़पति दरिद्र हो सकता है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं हो सकता, क्योंकि परम विरक्त है सुदामा। इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। मैंने भागवत में एक ही मंत्र ऐसा देखा जिसमें हर एक प्रत्येक शब्द में विशेषण है, प्रत्येक शब्द विशेषण। कि सुदामा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर उसको ढूंढना तुम एक एक शब्द को कि उसमें कहीं भिखारी मिलेगा, दरिद्र मिलेगा, तो मुझे बताना। जय श्री कृष्ण बोलो। ज्यादा नहीं उलझना चाहता, आज पूर्णाहुति का दिवस है। हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि वही सुदामा अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गया था, जब पत्नी ने कहा कि आपको जाना चाहिए शरीर से आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आधा पुण्य हमें भी प्राप्त होगा। तो 3 घरों से मांगे हुए चावल एक फटी हुई सिली हुई थैली में, पोटली में बांधे गए, सुशीला ने हाथ में दिए। उधरी सी रस्सी, फूटा सा लोटा हाथ में लेकर के ये सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए जाता है।